नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुका है जी 7 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी शुक्रवार का, फ्राइडे का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी से आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां और परिस्थितियां प्याज के बाजार में चलती नजर आ रही हैं। आज मंडी में आपके कैसी हैं, आज मंडी में ग्राहकी कैसी है, मंडी में उठाव कैसा है, भाव कैसा है और क्या कुछ जो है पिछले 6-7 दिनों में प्याज के बाजारों में उतार चढ़ाव आया है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कहां से? बांग्लादेश से। अभी उस खबर के बारे में हम जिक्र करेंगे। ये खबर प्याज के बाजारों के लिए बड़ी हो सकती है। क्या ये खबर है, इस पे हमने विस्तृत चर्चा इस हम वीडियो में करने वाले हैं। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखना। आप ये मत सोचना खाली बांग्लादेश पे ही बात नहीं करी है, और भी बहुत चीजों पे बात करी है। हमने एमपी के बारे में बात करी है, हमने महाराष्ट्र के बारे में बात करी है, और खैरतल से जो है अब अपडेट जो है वो कुछ और सर्कुलेट हो गया है हमारी मंडी में। उस अपडेट से कितना फर्क जो है वो प्याज के बाजारों पे पड़ने वाला है। बड़ी बात यह है कि क्वालिटी मैटर करती है, नए प्याज की क्वालिटी मैटर करती है, क्योंकि पुराना जो प्याज है उसकी क्वालिटी जो है अब धीरे धीरे बहुत हल्की होती जा रही है, और जो अच्छे प्याज हैं उनकी जो है इमेज बढ़ती जा रही है। कहते हैं जब एक छलनी में से जब छानते हैं, आटा छानते हैं, तो उसमें फिर बूर रह जाता है। ठीक है, तो वही वाली चीज है कि अब छन रहा है सब कुछ, तो जो नीचे निकल जाएगा वो आटा है, जो ऊपर रह जाएगा वो बूर है। तो अब कहीं ना कहीं जो अच्छे माल है, क्या वो बाजारों में तेजी बना सकते हैं, क्या वो बाजारों में भाव बना सकते हैं? जो बांग्लादेश की खबर आई है वो क्या असर डालने वाली है जी? नेफेड एनसीसीएफ जो है कितना असर आने वाले दिनों में डाल सकता है या नहीं डाल सकता है, या कोई अस्तित्व ही नहीं है? ग्राहकी का जोर कैसा रह सकता है? जाते जाते साल जो है प्याज के बाजारों में क्या कुछ संकेत देके जाएगा अगले साल के लिए, क्योंकि 2026 भी आने वाला है। 1-1.5-2 महीने बाद जो है 2026 जब आ जाएगा, तो क्या 2026 में भी कुछ के लिए भी कुछ अच्छे संकेत हैं? सारी चीजों पे बात करने वाले हैं, आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार, बाकी चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। अगर आप प्याज के व्यापारी हैं, प्याज के खरीदार हैं, प्याज के किसान हैं, या आप एक घरेलू उपभोक्ता भी हैं और आप जानकारी रखना चाहते हैं जी मंडियों में क्या भाव चल रहा है, तो क्या दिक्कत है, आप जानकारी लीजिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो घंटी का बटन है उसको जरूर दबाइए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही वीडियो यहाँ से प्रसारित होगी, ब्रॉडकास्ट होगी, एक नोटिफिकेशन गिरेगा। जैसा कि और वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे आता है, ऐसे ही दिल्ली मंडी टुडे डीएमटी टीवी का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उसको देखना शुरू कर सकते हैं। आपको पूरी मंडियों की जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं, विस्तृत चर्चा हमने की है, करेंगे। तो चलिए, आजादपुर मंडी में जो भी प्याज के भाव होते हैं वो 40 केजी यानी कि मण के होते हैं। आपको बताते हैं कि आज शुक्रवार के दिन क्या कुछ भाव चल रहे हैं, कैसे बाजार चल रहे हैं, कैसा माहौल चल रहा है, कैसी क्वालिटियां मंडी में पहुंची है, और क्या कुछ उतार चढ़ाव जो है वो प्याज के बाजार में चलते बनते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उम्मीदें जो है वो प्याज के बाजार से बन रही है, चल रही है। सारी चीजों पे बात करने के लिए, एक विश्लेषण आपको देने के लिए, आपको मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे सोनू भाई साहब। भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, नमस्कार। जय सिया राम। भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, मालिक का शुक्र है सब। और भैया आज है शुक्रवार का दिन जी। और शुक्रवार का जब दिन होता है ना, तो कहीं ना कहीं जब हम वीकेंड की तरफ आते हैं तो थोड़ी खुशियां हो जाती हैं। जी जी। और खुशी इसलिए हो जाती है कि जितने भी ट्रेंड है मंडी में, ऐसा लगता है कि भाई ग्राहकी अच्छी रहेगी, उठाव अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भैया, आज आवक की मंडी में कैसी पहुंच गई है, क्या माहौल है? दीपक जी, आवक तो देखिए आज अगर 7 तारीख होने को आ गई है नवंबर के महीने की, समझिए। और अगर आवक की बात करते तो आज आवक जो है जरूर कम हुई है, लेकिन बैलेंस की बात करें जो हमारी मंडी में पड़ा हुआ है वो तकरीबन काफ़ी हद तक ज़्यादा पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से बैलेंस और फ्रेश की आमदनी मिला करके जो है मंडी के अंदर 145 गाड़ी है। आज की अगर बात करते हैं तो 31 गाड़ी आज ताजी आई हुई हैं, 49 गाड़ी मंडी में कल की खड़ी हुई हैं, और 65 गाड़ी माल जो है वो फड़ों पर नीचे उतरा हुआ है। तो तकरीबन 140 एक गाड़ी का हमने अनुमानित एक आइडिया निकाला है जो मंडी के अंदर इस समय है। और अगर अलवर की बात करते हैं तो वो 4500 कट्टा जो है आज मंडी के अंदर आया हुआ है।
कहाँ कहाँ से कितना कितना माल है वो भी मैं आपको जरूर जानकारी देना चाहूंगा। इसमें राजस्थान की 8 गाड़ियां हैं, एमपी की 45 गाड़ी है, 7 गाड़ी जो है समझिए पूना की है, नासिक से 4 गाड़ी है, एनसीसीएफ की 7 गाड़ी है और नेफेड यूनिट के अंदर जो है वो 9 गाड़ियां इस समय मौजूद है मंडी में। तो सोनू भैया, आवकें जो हैं वो आज कैसी हैं पिछले कुछ दिनों, अगर एक सप्ताह की आपको से कंपेयर करें? जी, तो दीपक जी देखिए, अगर कल की बात करते तो कल 46 गाड़ी फ्रेश आई हुई थी और बैलेंस मिला करके 150 गाड़ी था। अगर इससे पहले आप बात करते हैं तो बुधवार की तो 57 गाड़ी फ्रेश आई थी और बैलेंस मिला करके 160 गाड़ी का माल था। अगर उससे पहले मंगलवार की बात करते हैं तो 63 गाड़ियां ताजी आई थी और बैलेंस मिला करके और फ्रेश देख करके 137 गाड़ी माल था। तो इस हफ्ते में जो है आमदनी जरूर कुछ पहले ज़्यादा थी, उसके बाद में घटती घटती आई 31 गाड़ी है, लेकिन बैलेंस मंडी के अंदर जो थोड़ा ज़्यादा बच रहा है, जिसकी वजह से मंडी के अंदर आपको माल ज़्यादा देखने को मिल रहा है फिलहाल। जी। और भैया एक ना बड़ी खबर जो है वो बांग्लादेश से आ गई है जी, और ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि आपके पास में पहले क्या खबर है, पहले आप बताओ। देखिए हमारे पास तो ये खबर है कि आज बांग्लादेश का बॉर्डर खुलने की उम्मीद है, जहाँ तक हमें आशा लग रही है, क्योंकि उनकी 3-4 दिन मीटिंगें चल रही हैं और बांग्लादेश के अंदर बाजार भी बहुत इस समय हाई फाई हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से उनको प्याज की इस समय दिक्कत आ रही है। वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि आजकल में जो है बॉर्डर खुलना चाहिए वहाँ का जो है। बाकी अभी जानकारी क्या आई है वो अभी हमें कुछ रिपोर्ट नहीं मिल पाई है, लेकिन आप बता रहे हैं तो जरूर वहाँ से कोई ना कोई अच्छी खबर आई होगी, जो कि हमारे इंडियन किसानों के लिए जो बहुत ही लाभदायक साबित हो सकती है जो है। तो एक बार दिखा देता हूँ। जी, देखिए जी, यहाँ पे देखिए ये नवभारत एक जो है पोर्टल है और इसने कल 6 तारीख को 4 बजे जो है दोपहर के आसपास, शाम के आसपास जो है ये खबर संचालित की है कि बांग्लादेश में जो प्याज के भाव हैं वो लगभग 110 से 120 रुपए टका तक पहुंच गए हैं और ढाका, चिटगांव, राजशाही और खुलना जैसे बड़े शहरों में प्याज की कीमतें जो है वो रसोई का उसने संतुलन बिगाड़ दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीप जी, ये पिछले समझो 15 से 20 दिन हो चुके हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो है प्याज का रेट जो एकदम हाई ऊपर रेट पर पहुंच चुका है। और अभी उनका क्या फैसला आता है वो देखिए, उनकी मीटिंगें चल रही हैं। वहाँ के लोकल जो आड़ती भाई हैं जिनके पास माल इस समय नहीं है, जो पब्लिक को थोड़ा कम करके खिलाना चाहते हैं, तो वो हो सकता है आजकल में इंडिया से लेना शुरू करें। तो जो भी खबर आती है तो उसके लिए हम आपसे जरूर इसको दोपहर के समय या अगली न्यूज में जरूर आपके साथ शेयर करेंगे इसको। बिल्कुल। और एक छोटी सी चीज और दिखाता हूँ, देखिए भारत से आयात बंद, सप्लाई पर पड़ा असर। जी, ठीक है, तो रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश का घरेलू प्याज स्टॉक जो है अब लगभग खत्म होने की कगार पर। ऐसे भारत से प्याज का आयात बंद होने से स्थिति और गंभीर हो गई जी वहां पे। जी, और ये कहा जा रहा है दरअसल भारत सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतें स्थिर रखने के लिए प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी थी। इसका सीधा असर बांग्लादेशी बाजारों पर पड़ा है, क्योंकि देश की प्याज की खपत का बड़ा हिस्सा भारत से आयात के जरिए पूरा होता है। जी बिल्कुल दीपक जी, देखिए जब बांग्लादेश का बॉर्डर चलता है उस समय जो है बांग्लादेश की डेली की कम से कम हमारे 4 के 5 बॉर्डर लगते हैं, जो कि बांग्लादेश के लिए लगते हैं सारे जो है। और उन सभी जगह से जो है कम से कम डेली की जो है 250 से 300 गाड़ी, 350 गाड़ी, कहीं कहीं कभी कभी तो 400 गाड़ी तक भी क्रॉस हो जाती है। तो डेली का वहाँ पे माल लगना तो एक समझिए एक भारत के लिए जो बहुत अच्छी समझिए खबर है ये जो है, क्योंकि इसमें क्या है कि जितना हमारा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होता है उसके हिसाब से हमारे पड़ोसी देशों को भी हम हेल्प कर सकते हैं, कम रेट में प्याज दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इसका भी जो रेट बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, इसका अगर एक्सपोर्ट खुलता है तो उसका फर्क जो है हमारे इंडियन प्याज पे जरूर पड़ेगा और जाते जाते जो है हमारे किसानों के चेहरों पर जो है थोड़ी बहुत रौनक जरूर आ सकती है, क्योंकि कम से कम 8 से 9 महीने हो चुके हैं कि प्याज का ऐसा हाल है कि जिसके अंदर जो है किसान की पूर्ति नहीं हो पा रही है। और अब जो नई फसलें चल रही हैं उसके अंदर भी इतना ज्यादा रोग लगा हुआ है मालों के अंदर कि किसान को एक बीघे का जो उसका 50,000 का 60,000 का खर्चा है वो उसको मंडी में माल बेच करके 5 से 10,000 या 15,000 ही उसके हाथ में आ रहा है। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है कि एक किसान जो है इतना खर्चा करने के बावजूद जो है अपने घर में उसकी लागत भी अपने पास नहीं लेके जा सकता है, उससे कम जो है उसके घर में पैसा आ रहा है, तो वो अगले साल के लिए उसका हौसला टूटता है अगली फसल के लिए, जिससे कि उसको हमारे देश को अगले आने वाले समय में जो है फसल थोड़ी बहुत उसमें कम देखने को मिले। मैं यही कहूँगा कि जो प्याज है उसको इस टाइम एक्सपोर्ट लेना चाहिए बांग्लादेश को जो है, जिसकी वजह से हमारे देशों का, हमारे इंडिया के प्याज का जो है निकले और उसमें किसानों को रेट जो है इसका अच्छा मिले जो। जी, तो सोनू भैया वैसे जी, जिस हिसाब से
हमारी जो जैसे गवर्नमेंट है भाई, गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि भाई हमारे यहाँ पर जो आम लोग हैं, आप उपभोक्ता है, जी उनको भाव ठीक मिले। जी। तो क्या गवर्नमेंट का घबराना जायज है, या फिर अगर आयात खुल जाएगा तो कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्या कहते हैं आप? नहीं, देखिए दीपक जी, अभी देखिए नवंबर का महीना चल रहा है और आज 7 तारीख हो चुकी है। जी। तो इस समय जो इंदौर में या रतलाम में या शाहजहाँपुर में एमपी की जितनी मंडियां हैं और महाराष्ट्र की जितनी मंडियां हैं, इस समय जो पुराने की इतनी आमदनी जो है वो बहुत ही एक गंभीर समस्या है, क्योंकि माल बहुत ज्यादा लगा हुआ था, जिसकी वजह से अभी तक जो है 50 से 60 हजार कट्टा जो आपको इंदौर में देखने को मिल रहा है। कल 1000 ट्राली हमारे रतलाम मंडी के अंदर थी। कोलाई मंडी की बात करते हैं तो उसमें 20,000 प्लस कट्टा था। शाहजहाँपुर की अगर बात करते हैं 40 से 45,000 कट्टा था वहां पर जो। तो सभी जगह जो है फसल ज्यादा होने की वजह से मंडियों में अभी तक जो है पुराना माल जो है ज्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से नया माल जो है भाव नहीं ले पा रहा और क्वालिटी भी उसकी हल्की है। तो इस समय इतना माल हो पाना ये बहुत ही गंभीर समस्या है हमारे से इसके लिए। इसका मतलब है कि इस समय इंडिया के अंदर जो है प्याज बहुत ज्यादा लग रही है, जिसका कि पुराने मालों का इतना लंबे समय तक चल पाना बहुत ही समझो एक गंभीर मुद्दा हो चुका है। उसके बाद में इतने मंदे के बाद में नेफेड और एनसीसीएफ जो एक, देखिए जो सरकार है वो सभी के लिए सोचती है, वो किसानों के लिए भी सोचती है, आम पब्लिक के लिए भी सोचती है कि किसान को अच्छा रेट मिले और पब्लिक को थोड़ा बहुत सस्ता मिले उसके अंदर जो है। तो ये उनका सोचना भी अच्छा है कि देखिए दोनों घर देख के चलती है, एक को अगर एक तरफ पलड़ा कर देगी तो वो दिक्कत वाला काम हो जाता है। इसलिए वो दोनों तरफ देखती है कि दोनों तरफ ही हमारा ठीक रहे, कि इधर किसान भी खुश रहे, उधर आम पब्लिक भी खुश रहे। तो सरकार का एक तरीके से कर पाना ये जो तेज किसान से लेकर के मंदा पब्लिक को खिलाना, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन इस समय इतना मंदा होने के बावजूद जो है इस समय सरकार को ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि जिससे हमारे किसानों का भी भला हो। पब्लिक का तो देखिए इस समय वैसे ही मंदा है, पब्लिक का तो भला हो ही रहा, वो सस्ती चीज खा रही है इस समय जो। लेकिन किसान जो है इस समय बहुत रो रहा है, बहुत समझो उसके ऊपर संकट इस समय छाया हुआ है। तो उसके लिए पब्लिक अपनी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। और सरकार ने जो है बांग्लादेश का बॉर्डर जो है आज से 8-9 महीने पहले ही खोल दिया था, उसने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। जो पाबंदी हमारी लगी हुई है इसकी, वो बांग्लादेश की तरफ से लगी हुई है। उसने अपनी एक्साइज ड्यूटी जो है वो कहीं ना कहीं जो ज्यादा कर रखी है, जिसकी वजह से यहाँ से माल जो है वहां की तरफ ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो अब देखिए जैसे कि आप बता रहे हैं कि 110 से 120 रुपए का वहां पर रेट हुआ पड़ा है, तो इसके बारे में जो है जरूर सरकार को, बांग्लादेश की सरकार जरूर कुछ सोचेगी। और हो सकता है इसका फैसला भी 1-2 दिन के अंदर कुछ ना कुछ जो है हमारे हित में कुछ आ सकता है। और बांग्लादेश की सरकार जो है अपने अपने आम पब्लिक लोगों के लिए जो उसके हित के लिए कुछ ना कुछ जरूर अच्छा करेगी उसमें जो। और वैसा लगातार ये अपडेट आ रही है कि वहां से बांग्लादेश लगातार कोशिशों में लगा है कि यहाँ से प्याज जो है वहां पहुंचे। बिल्कुल, लगातार बातचीत चल रही है बड़े स्तर पे। बिल्कुल दीपक जी, अभी देखिए बड़े लेवल पे बातचीत चल रही है, बहुत हाई लेवल पे। तो हो सकता है इसका रिजल्ट आज या कल में जरूर है। हमें जहां तक उम्मीद थी कि 7 तारीख को, हमें जहां तक रिपोर्ट जो मिली थी कि कंफर्म हुआ था कि 7 तारीख तक हो सकता है कि यहाँ से जो है डन हो जाए और माल जो है यहाँ से उठाना शुरू करें। लेकिन आज उनकी मीटिंग है, उनकी चल रही है। अब क्या फैसला आएगा, जो भी फैसला आएगा वो दिन में जैसे भी आएगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे उसको दीपक जी। तो सोनू भैया देखिए हमारी चाय भी आ गई है, और अभी हमारा इंटरव्यू जो है अभी 8-10 मिनट का बाकी है, तब तक ठंडी हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। चाय तो देखिए दीपक जी बहुत कम पीते हैं हम जो है, लेकिन ये कॉफी है। सॉरी, हाँ। तो कॉफी पे इस समय चर्चा हो रही है हमारी, जो बहुत अच्छी चीज है। देखिए बाकी जो भी हमारे पास देखिए रिपोर्ट आएंगी, जैसे भी कोई अच्छी खबर आएगी वैसे तो हम जरूर शेयर करते हैं सबके साथ जो है। अगर ये बांग्लादेश का कुछ भी ऐसी खबर आती है तो जरूर आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे इसको। बिल्कुल। और भैया अगर बाई चांस मान लीजिए बांग्लादेश से खबर आती है जी, तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली फिर थोड़ा बहुत बाजारों पे असर पड़ जाता है ना? बिल्कुल दीपक जी, देखिए अगर एक जो काफी टाइम से बंद हुआ पड़ा है और मार्केट में लोकल समझिए आप इंडिया के अंदर इतना माल है जो कि पूरी इंडिया की कर रहा है, उसके बावजूद भी माल जो है एक्सेस में बच रहा है, जिसकी वजह से नेफेड एनसीसीएफ जो है थोड़ा किसानों की तरफ देखते हुए मालों को उठा रही है वहां से। तो कहीं ना कहीं जो अगर ये बांग्लादेश का बॉर्डर खुलता है तो कहीं ना कहीं हमारे देशवासियों के लिए, हमारे किसानों के लिए जो है बहुत अच्छी खबर है। उसको जाते जाते जो है जरूर उनके चेहरे पे वो रौनक नजर आएगी जो हम पिछले 8-9 महीने से उनके चेहरों पर ढूंढ रहे हैं। और सोनू भैया मैं देखता हूँ जब आप रिपोर्ट बताते हो मसरूफ हो जाते हो, कॉफी भी पीते रहना, नहीं ठंडी हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो अब भैया चलिए हमने एक शुरुआत आगाज करी, अब हम बात करते हैं सबसे पहले भावों की। जी, तो भाव क्या क्या बने हैं, कॉफी भी पीते रहो और भाव भी बताते रहो। दीपक जी देखिए भाव की बात करते हैं तो उससे पहले मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जो इस समय मंडी के अंदर रेट चल रहे हैं ना, वो सिर्फ देखिए क्वालिटी के चल रहे हैं। और हल्के और बढ़िया मालों के अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस आ चुका है कि बढ़िया माल एक जो है हमारी मंडी में 20 रुपए का बिकता है और हल्का माल जो है
वो 8 रुपए किलो तक का भी बिक रहा है। तो रेट का जो भी देखें वो ध्यान से उसका सुने और उसको ये देखें कि कौन सी क्वालिटी को कैसे रेट बताया जा रहा है और हल्की क्वालिटी का क्या रेट बताया जा रहा है। इसमें देखिए जो भी आप क्वालिटी देखेंगे तकरीबन हमारे पास जो है ये एमपी की क्वालिटियां हैं और क्वालिटियां जो हैं ये सारी की सारी एवरेज हैं। इसमें कलर जो है वो चॉकलेट आ चुके हैं सारे। पत्ती की अगर बात करेंगे तो वो कम हो चुकी हैं। और अगर साई भी देखें, साई तो देखिए वो जैसा मोटा या मीडियम जैसा भी चलता है, लेकिन क्वालिटियां जो है वो कई हद तक जो है काफी वीक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से भाव के अंदर जो है इतना रेट का जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। अगर बात करें आज की रिपोर्ट की तो देखिए हम शुरुआत करेंगे एमपी के मालों से। तो एमपी की जो बहुत बढ़िया क्वालिटी है जिसको सुपर वीआईपी माल बोलते हैं, वो वाले माल जो है 650 से लेकर के 750 रुपए की रेंज में, जिसके अंदर कलर, साइज और पत्ती बहुत ही बढ़िया है, वो माल 650, 700 और 750 की रेंज में बिक रहे हैं। और जो हम क्वालिटी आप आपको दिखा रहे हैं तकरीबन जो है जो भी मेरी तरफ पड़ी हुई है, ये इस तरफ देखेंगे आप दीपक जी, तो जो ये क्वालिटियां हैं जी, तो ये तकरीबन क्वालिटियां जो है देखिए जो अच्छी क्वालिटी है वो अच्छे भाव से हैं। और जैसे हमने आपको तकरीबन क्वालिटियां देख रहे हैं हमारे फड़ पे जो पड़ी हुई हैं, ये तकरीबन एवरेज और हल्की क्वालिटी हैं। इन मालों के अंदर 350, 400 और 450 तक की पोजीशन के माल हैं इस समय मौजूद जो है। बाकी अगर बात करें हम इसके बाद में नासिक के मालों की, जो नाफेड के जो माल आ रहे हैं, एनसीसीएफ के माल जो आ रहे हैं, इन मालों के अंदर 280 रुपए से लेकर के 400 रुपए की पोजीशन चल रही है। और अगर बात करें हम देसावर के नासिक के मालों के व्यापारियों के, तो व्यापारी का जो बिल्कुल सुपर गोला बम्पर माल आ रहा है वो 750 से 800 रुपए की रेंज में बिक रहा है। और जो मीडियम मोटा माल है वो 550 से 600 रुपए की रेंज में बिक रहा है। इसके बाद में पूना की क्वालिटी की बात करते हैं। पूना के माल जो है बिल्कुल सुपर हाई फाई माल जो है, जिनको कि एक साइज वाला, जैसे कि जो गोला साइज है वो 70 प्लस का होता है दीपक जी। एक चीज ये भी ध्यान रखें हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई जो है, जो गोला होता है वो 70 से प्लस होता है। उन मालों के अंदर जो भाव है वो 750, 800 और कोई कोई लाट जो इसमें 850 तक भी जा रहा है। और अगर हम बात करें मोटे मालों की, जो कि 55 और 60 प्लस, जैसे कि 50 और 55 और 60 के साइज आते हैं, ये वाले मालों के अंदर 650, 700 और उसमें 10-20 रुपए ऊपर भी चला जाता है उसका भाव जो है। और अगर मीडियम वालों की बात करते हैं तो वो 600 रुपए की रेंज में, 580 की रेंज में, 620 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर पत्ती कम है पूना के मालों की और क्वालिटी थोड़ी वीक है तो वो वाले माल जो है जैसे एमपी के बिक रहे हैं वैसे उनका भाव आ रहा है। अगर गुलटे की बात करें पूना के मालों की, तो गुलटे के माल जो है वो 12 रुपए, 11 रुपए और ऊपर में 13 रुपए तक की पोजीशन में बिक रहे हैं फिलहाल। इसके बाद में अगर बात करें हम राजस्थान के मालों की, राजस्थान के जो सीकर के माल हैं वो वाले माल यहाँ पर 350 से 450 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर हम बात करें खैरथल के मालों की, जो कि 4.5 से 5,000 कट्टे की आमदनी है, उन मालों के अंदर पोजीशन जो है वो जो हल्के माल हैं, जैसे कि दागी की शिकायत आ रही है मालों की, साइज ज्यादा छोटे हैं, उन मालों के अंदर 250, 300, 350 की पोजीशन है। जो मीडियम मोटे माल हैं वो 450 से लेकर के 500 रुपए की पोजीशन में है। और जो दीपक जी बिल्कुल मोटे साइज के माल हैं वो वाले मालों के अंदर 600 से 700 रुपए की पोजीशन फिलहाल मंडी में बनी हुई है इसकी। तो सोनू भैया ऐसे बात नहीं बनेगी, आप कॉफी भी पीते रहो, नहीं आपकी कॉफी ठंडी हो जाएगी। तो भैया अब हमने देखो भाव तो बता दिए जी, अब अगर हम क्वालिटी दिखाएं, कहाँ से शुरू करें हम क्वालिटी दिखाना? देखिए यहीं से शुरुआत करेंगे। ये एमपी का माल है, इसमें देखिए सारा माल जो है ये चॉकलेट कलर हुआ पड़ा है। और जिस माल के अंदर जो है भाव नहीं मिल पाता है चॉकलेट कलर के अंदर, जो है किसान का अपना, हमारे लेने वाले जो ग्राहक है उनका थोड़ा रुझान कम रहता है, क्योंकि ये चॉकलेट कलर आ जाता है इसके अंदर जो है। तो इसके बाद में अगर बात करें ये वाले मालों की, तो दीपक जी देखिए ये क्वालिटी भी है, लेकिन क्वालिटी के अंदर इतना खास दम नहीं है। ये भी हालांकि चॉकलेट कलर ही चल रहा है इस समय जो है। बाकी इसके अंदर देखेंगे आप साइज और पत्ती जो है वो बिल्कुल निकल चुकी है इसके अंदर जो है। तो ये एक तरीके से जो है छिलका पत्ती कम वाला, इसको 1-2 नंबर में माल को गिना जाता है। तो ये क्वालिटी तकरीबन दीपक जी आपको मंडी के अंदर जो है कम से कम जो है 80 से 85% की क्वालिटियां देखने को मिलेंगी ये वाली जो, जिसकी वजह से इन मालों के अंदर भाव जो है एक मिल पाना और बना पाना बहुत ही दिक्कत वाला काम इस समय नजर आ रहा है। अगर ये बात करें हम इन मालों की, तो ये भी देखिए एमपी के माल है, तो ये भी वही चीज आ जाती है दीपक जी, क्वालिटी नहीं है माल की। और अब लास्ट टाइम पे माल चल रहे हैं तो इस समय ये क्वालिटी ऐसी ही आएंगी और इनके अंदर भाव जो है वो तकरीबन आपको यही देखने को मिलेंगे। और अगर इनसे मोटे माल आते हैं तो मोटे माल हो दीपक जी, तो वो देखिए फिर जैसी क्वालिटी होगी इसके अंदर वैसा ही भाव मिलेगा उसका जो। ये भी क्वालिटी हमारी एमपी की है, इसके अंदर भी वही शिकायत है कि माल के अंदर जो है बिस्किट कलर चॉकलेट कलर आ चुका है। और चॉकलेट कलर जो है उसका भाव आपको तकरीबन मंडी के अंदर कम ही नजर आएगा इसका जो है।
ये सभी जो है समय के अनुसार जितना समय लंबा जाने के बावजूद जो है क्वालिटियाँ थोड़ा ज़्यादा हल्की हो गई है, बारिशें ज़्यादा हुई हैं जिसकी वजह से क्वालिटी इस समय जो है हल्की हो चुकी है। ये एमपी की गुलटियाँ हैं, ये वाले जो है समझिए 200 रुपये, 225 रुपये की रेंज में ये क्वालिटियाँ बिक रही हैं फिलहाल मंडी में जी। ये छोटे साइज हैं सारे के सारे जो है। तो भैया ये रही हमारी क्वालिटी। और अब छोटा सा विश्लेषण जो हमारे दर्शकों को दे दो, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है भैया, क्या कुछ एमपी की जो गाड़ियां मंडियों में पहुंच रही है, एमपी की जो आवक वहां पे एमपी में पहुंच रही है, महाराष्ट्र की जो आवक है, खैरतल भी आज हमारे यहाँ पे बढ़ गया है, ओवरऑल सारी चीजें क्या इशारा कर रही है? एक एक करके बताओ, एमपी, महाराष्ट्र और खैरतल। दीपक जी देखिए, पहले बात करते हैं एमपी की। तो अगर पहले तो बात हम क्वालिटी की करते हैं, देखिए चाहे वो एमपी का है चाहे वो महाराष्ट्र का है, अगर क्वालिटी है मान लो कि किसी के पास, तो उसमें देखिए आज भी भाव आपको अच्छा मिलेगा। अगर क्वालिटी जिस तरीके से हमने आपको दिखाई है, जो मंडियों में इस समय क्वालिटियाँ मौजूद हैं, इन मालों के अंदर जैसे भाव आज मंदा है वैसे ही आपको आगे देखने को मिलेगा। और हमने तकरीबन काफ़ी समय से एक ही बात बार बार दोहराई है कि हल्के माल को ना रोकें। हल्के माल के अंदर जो है कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, हल्के माल के अंदर कुछ ना कुछ जो है आगे नुकसान ही देखने को मिलता है। उसमें वजन की भी शॉर्टेज आती है और आगे जा करके जो है कहीं ना कहीं जो है रेट में भी फर्क इसका जरूर आता है। बात करें तो क्वालिटी की, देखिए एमपी से शुरुआत करेंगे। जो एमपी के हल्के माल है दीपक जी, जो इस समय मंडी के अंदर बिक रहे हैं, दिल्ली मंडी में क्या, यूपी मंडी में क्या, पंजाब की मंडियों में क्या हो गया, या जम्मू की मंडी में क्या हो गया, श्रीनगर की मंडी में हुआ, किसी भी इलाके में अगर आप जाएंगे तो जो क्वालिटी इस समय हमारे पास आ रही है तकरीबन मंडियों में यही क्वालिटी जा रही है। क्योंकि एमपी के अंदर सभी जगह जो है यही क्वालिटियाँ बची हुई हैं और यही माल मंडियों के अंदर आ रहे हैं। और ये वाले माल जो है आज जैसे 350, 400, 450 की रेंज में बिक रहे हैं, ये आने वाले समय में भी यही रेट बिकेंगे। और अगर इससे क्वालिटी अगर अच्छी आती है, मोटे आते हैं साइज और कलर वाले आते हैं, उन मालों के अंदर 600 से प्लस की मार्केट मिलेगी। वो चाहे आज निकाले, अगर उसके अंदर गुंजाइश है कि वो 10 दिन और चल सकते हैं तो जरूर ओके, पर मुझे लगता नहीं है। जैसे कि ठंड का मौसम बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर जो है क्वालिटी एक बच पाना या क्वालिटी को साफ सुथरा निकाल पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मालों को इस समय निकालते रहे कि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और क्वालिटी बच पाना जो है बहुत मुश्किल है। इसके बाद में अगर दीपक जी बात करेंगे हम पूर्ण नासिक के मालों की, तो नासिक के मालों के अंदर एमपी से ज़्यादा साइज मोटे आ रहे हैं। उन मालों के अंदर जो है आज के समय में जो है 19 रुपये से लेके 20 रुपये किलो का रेट है, जो कि अगर मन की बात करें तो 750 से 800 रुपये की रेंज में। और बहुत बम्पर गोला सुपर वीआईपी आ जाए तो वो कहीं ना कहीं जो 800 से प्लस भी चला जाता है। और अगर बात करते हैं हम एवरेज मालों की, तो एवरेज मालों के अंदर भी क्वालिटी जो है, जो इस समय मंडियों के अंदर आप देख रहे हैं वही क्वालिटियाँ आ रही हैं। इसके बाद में हमारा खैरथल की अगर बात करते हैं तो खैरथल के अंदर जरूर रोग लगा हुआ है। आज अलवर में और खैरथल के अंदर जो है दोनों जगह में 50 हजार कट्टे की आमदनी है। उसके बाद में मालाखेड़ा के अंदर 7-8 हजार कट्टे की आमदनी है और तिजारा मंडी के अंदर 12 से 15 हजार कट्टे की आमदनी। तो सभी जगह मिला करके 1.25 लाख कट्टे की आमदनी है। लेकिन 1.25 लाख कट्टे की आमदनी में से दीपक जी अगर आप कहेंगे क्वालिटी, तो क्वालिटी आपको मात्र जो है वो 5 से 10% ही मिलेगी। बाकी 80 से 90% क्वालिटी साइज छोटे मिलेंगे और मालों के अंदर जो है दागियों की शिकायत आएगी जरूर उसके अंदर जो है। भैया जैसे आज हमारे यहाँ 5-1 हजार कट्टे पहुंच गए ना जी, तो क्या आने वाले दिनों में कुछ और हम मान सकते हैं? बिल्कुल। देखिए सोमवार को हमारी मंडी में जो है हो सकता है 10 प्लस माल जो है मंडी के अंदर नजर आए आपको जो है। क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, किसान का भी हौसला जो है टूटता जा रहा है। क्योंकि एक तो जमीन से फसल नहीं निकल पाई है और फसल जो निकली है उसके अंदर इतनी बीमारी है कि जिसकी वजह से उसको माल निकालते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, उसको भाव नहीं मिल पा रहा उसका जो। तो माल जो है अगले सप्ताह में आपको दिल्ली में हो सकता है कि वैसे तो हमें उम्मीद है कि कल ही 10 हजार कट्टा शनिवार को मंडी के अंदर होना चाहिए। और जहाँ तक सोमवार की बात करते हैं, सोमवार को 10 हजार प्लस कट्टा जो है आपको दिल्ली मंडी के अंदर जरूर नजर आएगा। भैया नेफेड एनसीसीएफ की भी जानकारी लगातार लगे हाथ। देखिए नेफेड और एनसीसीएफ की बात करें तो नेफेड का एनसीसीएफ का रैक जो है अभी पीछे जो आया था हमारा मंगलवार को मेरे ख्याल से मंडी में लगा है जहाँ पर जो है, तो वो माल अभी बिक रहा है मंडी के अंदर क्योंकि क्वालिटी बहुत हल्की है उसकी जो है। और अगर हम बात करें ट्रकों की, तो देखिए नेफेड और एनसीसीएफ में भी ट्रकों की लोडिंग जो आ रही है, लेकिन वो तकरीबन जो है 8 से 9 गाड़ी 10 गाड़ी नेफेड की आती हैं, 2 से 3 गाड़ी 4 गाड़ी जो है एनसीसीएफ की आती है। तो ये लगातार जो मंडियों में बना हुआ है, तो ये समझिए अभी और थोड़े वक्त इसको आ सकता है क्योंकि जब तक पुराना नासिक मंडियों में आ रहा है या एमपीओ में आ रहा है तो वो माल जो कहीं ना कहीं से लेकर के जो है मंडी के अंदर डालते रहेंगे फिलहाल। सोनू भैया भावों में क्या कुछ उतार चढ़ाव आया है?
भाव में तो देखिए मैंने आपको बताया कि भाव में वो चढ़ाव जरूर आया है, लेकिन वो क्वालिटी सुपर वीआईपी है, ये मोटा साइज है उसके अंदर है, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है। और अगर नया माल आ रहा है या पुराना माल हल्के आ रहे हैं तो उसके अंदर कोई रेट नहीं है, वो क्वालिटी देख करके मार्केट के हिसाब से उसको बेच रहे हैं लोग जो है। जी। चाहे वो 250 का बिकता है चाहे वो 400 का बिकता है वाला जो है। अभी आपको स्थितियां कैसी लग रही है? बाजार स्थिर चलेगा या कुछ उतार चढ़ाव में हो सकता है? अभी तो देखिए दीपक, जब तक ये मालों के प्रेशर कम नहीं होते तब तक तो मार्केट जो इस समय चल रही है वो यही चलेगी। इसके बाद में अगर आमदनी अगर कम होती है तो जाके आपको कुछ ना कुछ जो सुधार देखने को मिल सकता है, नहीं तो जो मार्केट अभी चल रही है वो यही चलेगी। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर बांग्लादेश का बॉर्डर खुलता है तो आपको जरूर मार्केट के अंदर जो उछाल देखने को जरूर मिलेगा। जी। और एक अच्छी बात यह है कि जो अच्छे माल होंगे, बढ़िया वाले जी। माल होंगे, कलर वाले, उनको भी बिल्कुल भाव मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बांग्लादेश बॉर्डर खुलता है नहीं खुलता है वो अलग हाँ। चीज हो गई है, लेकिन जो अच्छे माल है वो आपको आज भी मंडी के अंदर अच्छे भाव से बिकेंगे। और उसके अंदर जो है किसान जो है उसके अंदर थोड़ा मेहनत ज्यादा करे और माल को क्वालिटी को अच्छा बना करके लाए। और दीपक जी एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर देखिए जैसे कि हमारा बांग्लादेश का बॉर्डर अभी खुला नहीं है लेकिन उसकी अफवाह चल रही है, उसमें ज्यादातर आकर के लोग फंसते हैं और मालों को पकड़ लेते हैं और मालों को निकालते नहीं। ऐसी गलती ना करें, जब तक रिपोर्ट पक्की ना आए ऐसा कोई काम ना करें कि किसी को नुकसान हो या कोई अपना जो है नुकसान ज्यादा कर बैठे उसके अंदर। बिल्कुल सही बात। और एक्सपोर्ट खुलता है उसके बाद में अगर आपको 20 की चीज मिलती तो आप 20 की लीजिए, आपकी 20 वाली चीज ऊपर बिकेगी होकर के। लेकिन अगर एक्सपोर्ट नहीं खुलता है तो अगर आप 20 का माल लेंगे तो आपका 20 वाला माल जो है 10 या 12 का ही बेचना पड़ेगा, जिसमें ये आपको नुकसान देखने को मिल सकता है उसका। बिल्कुल भाई साहब। तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार शुक्रिया। पिछले 3.5 वर्षों से आप विस्तृत जानकारी, पूरा मार्गदर्शन निष्पक्ष हमारे दर्शकों को देते हैं और हौसला भी साथ में बढ़ाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सोनू भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी जादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41674 9811041674। सोनू भैया पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। जय श्री राम। तो चलिए ये देखिए, आप भाई साहब का बोर्ड है गंगा ट्रेडर्स के नाम से 1177, फंड नंबर 2324। आप संपर्क कर सकते हैं सोनू भैया को और स्क्रीनशॉट ले लेना जी आप बोर्ड का। और सेवा का मौका जरूर दिया करो। हमारे जितने भी आप हमारे आरती भाई आपको जानकारी देते हैं, देखिए भावनाओं से देते हैं और चाहते हैं कि किसी का भी नुकसान ना हो, मार्गदर्शन आपको मिलता रहे। तो आपको भी इनको सेवा जरूर देनी चाहिए। यानी कि अगर आप चाहे आप इस बहाने से इनके पास आ जाओ कि अगर आपके पास में प्याज है या आप प्याज के व्यापारी है, किसान है, तो इस बहाने से ही आ जाओ, मिलना भी हो जाएगा, भावनाओं का आदान प्रदान भी हो जाएगा। इन्हें भी अच्छा लगेगा कि भाई आपने व्यापार भी बढ़ाया और प्रेम भाव भी बढ़ाया, तो कितनी बड़ी बात है। ऐसी जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। नमस्कार जी।